हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हंसा टैरो कार्ड चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या कह रही है, आप उनसे क्या सुनना चाहते हो और उनके मन में क्या ऐसी बात चल रही है जो वो आपको बताना चाहते हैं। तो चलो करंट फीलिंग देखते हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। टैरो के जरिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि मेरे वर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग दीजिए। इस टाइम वो क्या सोच रहे हैं। मुझे लगता है उनको नींद नहीं आ रही है, कोई भी थोड़े से उदास हैं, लेकिन आपको जस्टिस देना चाहते हैं। यस, जस्टिस देना चाहते हैं आपको, आपके लिए न्याय रखना चाहते हैं। मतलब आपके लिए एक अच्छे पर्सन साबित होने वाले हैं आपके पार्टनर। चलिए रीडिंग करते हैं कि यूनिवर्स मुझे बताइए कि प्लीज मेरे वर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या कह रही है। मेरे वर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी दीजिए यूनिवर्स। मेरे वर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट एनर्जी। ओके, यस। तो देखो मैंने कहा था ना कि जस्टिस भी देना चाहते हैं, तो यानी कि कुछ मन में चल रहा है। तो प्यार तो है ही, सपोर्ट भी है, लेकिन आपको पैसे या गिफ्ट ज़रूर देना चाहते हैं। कोई सरप्राइज कुछ ऐसा आपके लिए रखा हुआ है उन्होंने जो आपको वो देना चाहते हैं। तो पहले ही कार्ड आया पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, बड़ी ही अच्छी आई है। ओके, और मुझे लगता है कि बड़ी तेजी से वो आपके पास आना चाहते हैं, अपने मन को समझा रहे हैं कि मैं आ जाऊं, मैं चला जाऊं, अपने पार्टनर के पास चला जाऊं। लेकिन सिचुएशन ऐसी हो नहीं पा रही है, लेकिन जल्दी किसी किसी के तो आ भी गए होंगे पार्टनर उनके पास। चलिए देख लेते हैं कि और क्या एनर्जी हो रही है उनकी। यूनिवर्स मुझे प्लीज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी दीजिए। करंट एनर्जी क्या चल रही है उनकी, उनके मन में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। उनके मन में क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। करंट फीलिंग दीजिए, करंट फीलिंग दीजिए उनकी। ओके, तो ये कार्ड मुझे पहले दिखा था और फिर दोबारा आया है। तो मुझे लगता है कि उनके घर में कोई ऐसी लेडी है जो अभी उनके ऊपर बैठी, मतलब उन्हें चला रही है। तो मेन वजह तो ये है कि उन्हें चला रही है। ओ माय गॉडनेस, तो ये उनकी माँ हो सकती है या बड़ी बहन, जो भी कह लो। घर में एक लेडी है जो उनको चला रही है, उनके हिसाब से वो चल रहे हैं, इसलिए वो मैंने कहा था ना वो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन ऐसी मजबूरी है कि वो नहीं आ पा रहे। तो या तो उनके घर में उनकी माँ उन्हें रोक रही है या कोई ऐसी वजह। लेकिन माँ आया, उनकी जो बड़ी लेडी हैं ये उम्रदराज हैं या थोड़ी उम्र से हैं, तो ये लेडी उनकी माँ हो सकती है। तो वो उन्हें रोक रही है आपसे मिलने के लिए। उनके हज़ारों बहाने, हज़ारों काम हैं जिस वजह से वो उन्हें टाल नहीं सकते। अपनी माँ की बात को वो कभी नहीं टाल सकते हैं, उन कामों में फंसे हुए हैं। आपको और अपनी मदर को जगलिंग कर रहे हैं, यहाँ जाऊँ क्या वहाँ जाऊँ, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ये थर्ड पार्टी हो सकती है, किसी किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी हो सकती है जिसमें आपको और उन थर्ड पार्टी को जगलिंग कर रहे हैं, लेकिन प्यार और गिफ्ट आपको ही देना चाहते हैं। जस्टिस की एनर्जी मुझे सबसे पहले नज़र आई थी, तो जस्टिस चाहते हैं आपके लिए वो किसी चीज़ में। यूनिवर्स मुझे मेरे वर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग दीजिए। यस, तो यहाँ पे ये जो कार्ड आया है यही बता रहा है कि इनकी मदर की जो भी जिम्मेदारियां हैं वो इन्होंने उठा रखी है। सारी जिम्मेदारियां इन्होंने उठा रखी हैं, ना चाहते हुए भी इन्हें उठानी पड़ रही है। और देखो जब घर में माँ है, उनकी बात को ये नहीं, अपनी फैमिली की बात को नहीं टालते। इनके लिए सोचना भी बुरी बात है कि मैं नहीं करूँगा अपनी माँ के लिए कोई काम, सोच भी नहीं सकते हैं ये। तो फिर इन्होंने सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर उठा रखी है। इस वजह से मन में आपका ख्याल है, दिल में आपका ख्याल है, दिमाग में आपका ख्याल है, लेकिन जो जिम्मेदारियां हैं अपनी माँ की वो एक साइड है। ओके, जो वो उठा रहे हैं। ओके,
या फिर ये थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी उठा रखी है इन्होंने, ये भी कह ले। दो सिनेरियो हो सकते हैं, आप जिससे रेजोनेट होते हो, जिससे आपकी एनर्जी मैच होती है, आप उस पे जाइए। सॉरी, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे वर्ष के पार्टनर की करंट एनर्जी, उनके मन और दिमाग में इस टाइम क्या चल रहा है। यस, तो 100% ये मुझे लगता है 99% मैं कह सकती हूँ कि ये थर्ड पार्टी है। ओके। तो ये थर्ड पार्टी है, 100% थर्ड पार्टी है। जिस वजह से ये वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं लेकिन आपके पास नहीं आ रहे हैं। थर्ड पार्टी ने इनको भी बैक स्टेप किया है, इनको भी दुख पहुंचाया है, इनके दिल में भी खंजर घोंपा है, लेकिन फिर भी ये थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन प्यार आपको देना चाहते हैं, इमोशनल हो रहे हैं, रो रहे हैं, रातों में नींद नहीं आ रही है इनको, जाग रहे हैं आपके लिए, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ में है। अरे भाई, ऐसा कैसे इंसान है ये? इतनी परेशानी होने के बाद भी थर्ड पार्टी का सपोर्ट दे रहे हैं, आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, रो रहे हैं आपके लिए, तड़प रहे हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के पास है। जबकि थर्ड पार्टी ने इनको भी बैक स्टेप कर दिया, धोखा किया, खंजर घोंपा इनकी पीठ पे, फिर भी इनके पास है। या फिर ये माँ हो सकती है या फिर ये थर्ड पार्टी हो सकती है। 99 तो मैं कह सकती हूँ कि ये थर्ड पार्टी है, और बाकी जो भी है 10% वो इनकी माँ हो सकती है, जो नहीं चाहती कि आप उनके पास जाओ। ओके, यूनिवर्स मुझे करंट फीलिंग दीजिए, मेरे वर्ष के पार्टनर की करंट फीलिंग दीजिए। ये देखो, वो भाग जाना चाहते हैं थर्ड पार्टी से, भागना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से भागना चाहते हैं वो, देखिए। लेकिन थर्ड पार्टी ने इतना इमोशनली, इतना ब्लैकमेल कर रखा है, मतलब प्यार वाला ब्लैकमेल कह लो इसे, या पैसों की कोई लेन देन, या प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा, कुछ भी ऐसा अपने साझे में रखा हुआ है जिस वजह से वो इन्हें छोड़ नहीं सकते। लेकिन ये वहां से भागना चाहते हैं लेकिन नहीं भाग सकते। ओके, ये आपको चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपको हरदम सोचते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं, सरप्राइज देना चाहते हैं, लेकिन आप के पास आना नहीं मतलब आना चाहते हैं लेकिन आने नहीं हो सकता, मजबूरी है इनकी, बहुत ज़्यादा मजबूरी में फंसे हुए हैं, जिम्मेदारियों का बोझ उठा रखा है, ये हर तरह से परेशान हो गए हैं। शायद कोई मजिशियन मिरेकल ऐसा हो जाए, ये सोचते हैं ऐसा कि कुछ ऐसी मिरेकल हो जाए, मजिशियन हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, जादू हो जाए, जो मैं अपने पार्टनर के पास चला जाऊं। यूनिवर्स मुझे बताइए कि मेरे वर्ष के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या कह रही है। देखो, इनको रातों में नींद नहीं आ रही है और लोनली फेस कर अपने आप को अकेला महसूस कर रहे। सॉरी, मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, तो इस वजह से आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही होगी, इसके लिए सॉरी। लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, क्योंकि मैं अपने गले से खींच खींच कर आप बोल रही हूँ। तो ये अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, इनके लिए अब ऐसा हो गया है कि मेरा कोई है ही नहीं। मैंने जिसको चाहा था, जिसे प्यार किया था, मैंने उसको भी धोखा दिया, उसका भी दिल तोड़ा, उसे भी रुलाया, उसे भी अपमान किया, उसकी मतलब उसकी कंडीशन इतनी गंदी कर दी कि ना चाह कर भी मैं उसके पास नहीं जा सकता, चाह कर भी मैं उसके पास नहीं जा सकता। तो अब मैं क्या करूँ? ना, कहते ना कि ना घर का ना घाट का, वो वाली हाल हो गया इस आदमी का, आपके पार्टनर का, ना घर का ना घाट का।
यूनिवर्स मुझे फिर से एक कार्ड दीजिए, मेरे वर्स के पार्टनर की एनर्जी दीजिए, रिसीव कीजिए यूनिवर्स, मुझे रिसीव कीजिए एनर्जी, प्लीज बताइए उनकी एनर्जी क्या कह रही है इस टाइम। देखो वो रो रहे हैं इस टाइम, इमोशनली हो रहे हैं, उनके अंदर की आत्मा बाहर से वो नहीं दिखा रहे, बाहर से तो वो बिल्कुल बहुत आपको हैप्पी नजर आ रहे होंगे, खुश नजर आ रहे होंगे, जैसे सारी चीजें उनकी दुनिया की सारी जहाँ की चीजें उन्हें मिली हुई है वो खुश है, लेकिन अंदर उनके अंदर तूफान आया हुआ है, उनके अंदर तूफान आया हुआ है, उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है, वो टूट गए हैं अंदर से, इतने टूट गए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं इस टाइम। मैं अपने पार्टनर के पास नहीं जा सकता, मैं थर्ड पार्टी से निकलना चाहता हूँ, मैं इन जिम्मेदारियों के बोझ से निकलना चाहता हूँ, मेरी भी लाइफ है, मैं भी इसे खुश रहना चाहता हूँ, खुशी से जीना चाहता हूँ, अपने पार्टनर के साथ जीना चाहता हूँ, लेकिन ये सब ना होकर मैं दुखी हो रहा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ, मेरे अंदर बवाल हो मच रहा है, मतलब खुद मेरे अंदर तूफान आ रहा है, मैं क्या करूँ, इस तूफान को किस तरह रोकूं। तड़प रहे हैं बुरी तरह से, वो बुरी तरह हालात, उन्हें नींदें नहीं आ रही है रात में, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो आपके साथ, बैठकर बातें करना चाहते हैं, आपके साथ बैठना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके अब मन की अपने मन की कहना चाहते हैं, लेकिन ये चीज़ अभी नहीं हो पा रही है। ओके, तो ये इनकी भावना, डीप फीलिंग मैंने उनकी बताई है कि उनके मन पे, उनके दिल पे, दिमाग पे क्या गुजर रही है इस टाइम। देखो कोई इंसान गलत काम करता है तो उसको भी बैक स्टेप जरूर मिलता है, कर्मा फेस करना पड़ता है, अब उनको अपना कर्मा फेस करना पड़ रहा है, जो आपके साथ उन्होंने किया अब वो ही उनके साथ हो रहा है। यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे वर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। ये थर्ड पार्टी पे बेस है, ये एनर्जी थर्ड पार्टी पे जा रही है, 10% माँ हो सकती है, बाकी 99% तो मैं ये कह सकती हूँ थर्ड पार्टी के ऊपर बेस हो गई है। आपके लिए डिसीजन नहीं लिया, लेकिन फैमिली के लिए डिसीजन लिया, अपने थर्ड पार्टी के लिए डिसीजन लिया, आपको इग्नोर किया, अपनी फैमिली को लाइक किया, थर्ड पार्टी को लाइक किया, आपको शर्मिंदा किया और अपनी फैमिली को ऊंचा बढ़ाया, ये सब चीजें अब उनको कर्म फेस करना पड़ रहा है। आपका दिल तोड़ा, आपके लिए थर्ड पार्टी को आप थर्ड पार्टी को अपनाया, आपके लिए आपको छोड़ दिया, थर्ड पार्टी को लिया अपने पास, अब इन्होंने, अब थर्ड पार्टी ने क्या किया, इनको इनका दिल तोड़ा, इनको अपमान किया, इनको मतलब अपमानित किया जा रहा है अंदर ही अंदर, लेकिन ये बोल नहीं पा रहे, जिम्मेदारियों का बोझ देकर इनको नौकर की हैसियत में रख दिया, पर ये बोल नहीं पा रहे। यूनिवर्स भी मुझे कार्ड्स दीजिए, मेरे वर्स के पार्टनर की एनर्जी दीजिए। ये देखो पहले जब वो आपके साथ थे तो इतने मैच्योर नहीं थे लेकिन इतने नहीं थे, मैं जानती हूँ कि किन्हीं के पर्सन तो थोड़े अनमेच्योर भी होंगे जिन्हें बोलना नहीं आता होगा, बोलने में फास्ट होंगे लेकिन दिमाग से बिल्कुल थोड़े मतलब अपने पार्टनर के लिए तो वो बिल्कुल टाइप से सोच लो कि कुछ नहीं समझ आता उन्हें, अपनी फैमिली के लिए अगर वो चाहे तो दिमाग उनका तेजी से भागता है, थर्ड पार्टी में तेजी से भागता है, लेकिन अपनी पार्टनर के लिए वो एक्शन नहीं ले सकते, तो ऐसे इंसान कुछ नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब उन्हें ये एहसास हो गया है कि आपके साथ उन्होंने गलत किया, आपके साथ उन्होंने जो भी किया, अब उनको एहसास हो रहा है, गिल्टी फील हो रही है, मैच्योरिटी आ चुकी है, पहले से ज़्यादा मैच्योरिटी आ चुकी है, अब वो हर चीज़ को हर तरीके से सोचने लगे हैं, लेकिन उनके मन में गिल्टी है, ये घमंड भी है कि मैं अपने पार्टनर के पास कैसे जाऊं, मेरा मान सम्मान को ठेस लगेगी, मेरी कोई कहता है ना कि भाई मैं तो आदमी हूँ, मैं लेडीज के पास पहले कैसे चले जाऊं, तो ये ईगो इनका बोल रहा है, आपके लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, भागना चाहते हैं थर्ड पार्टी में से, लेकिन ईगो नहीं जाने दे रहा, ईगो इनको फेस करना पड़ रहा है, ईगो के चक्कर में ये बोल रहे नहीं मैं कैसे जाऊं,
मेरा तो घमंड टूट जाएगा। तो ये चीज वो दिखा रहे हैं, घमंड टूट जाएगा, मैं कैसे जाऊं, लेकिन तड़प रहे हैं आपके लिए, आपको याद कर करके परेशान हो रहे हैं। यूनिवर्स मुझे कार्ड्स दीजिए मेरे वर्ष के पार्टनर की करंट एनर्जी, डीप फीलिंग दीजिए, और क्या अंदर से सोच रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं। देखो, इसके नीचे ही ये कार्ड आया है, ये पहले यहाँ था, अब यही है। देखो देखो, आपको ना देखकर किसी और को देकर उन्होंने आपका मान सम्मान घटाया, आपको ना सपोर्ट दिया, ना मान ना सम्मान, आपका आपको इग्नोर किया, अपनी फैमिली में आपको बेइज्जत किया, अपनी फैमिली के चक्कर में आपको कोई मान सम्मान इज्जत नहीं दी, हर जगह आपका मतलब आपको कुछ समझा ही नहीं, कुछ नहीं, घर की दाल और बाहर का चिकन, ऐसे आपको दाल समझा, बाहर की लेडीज या थर्ड पार्टी को चिकन समझा। तो जो काम उन्होंने आपके साथ किया, अब उनके साथ आप हो रहा है, आपका दिल इन्होंने तोड़ा, अब उनके दिल में खंजर घुप रहे हैं, अब उनके दिल में खंजर घुप रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि कर्मा फेस करना पड़ रहा है। क्या हो रहा है? कर्मा फेस करना पड़ रहा है, और कर्मा भी इतना गंदा फेस करना पड़ रहा है ना कि ना तो वो किसी से कुछ कह सकते हैं, बस ऊपर दिखा सकते हैं कि मैं खुश हूँ। अब उनको कर्मा फेस करना पड़ रहा है। यूनिवर्स मुझे बताइए, एक लास्ट कार्ड और दीजिए। अगर ये रीडिंग आपसे मैच होती है तो प्लीज़ अपने पे लीजिए, अगर मैच नहीं होती है तो रीडिंग स्किप कर दीजिए। अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ा कीजिए, क्योंकि आपका नाम मैं जब कमेंट बॉक्स में पढ़ती हूँ तो मुझे, जब भी मैं रीडिंग करती हूँ तो मुझे वो नाम रिमाइंड होते रहते हैं और एनर्जी आपके पार्टनर की निकलती रहती है। ओके, रीडिंग अच्छी लगे तो फिर इसे ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपसे कितनी रेजोनेट हुई है। जिससे 100% रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना 100% रेजोनेट। ओके, तो चलिए एक लास्ट कार्ड और ले लेते हैं कि थर्ड पार्ट, ओ सॉरी, आपके व्यूअर्स अब क्या नहीं, थर्ड, आपके व्यूअर्स, आपके पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग दीजिए। एक लास्ट कार्ड और लेंगे, फिर आउटकम देखेंगे कि आउटकम क्या है, और यूनिवर्स से भी देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आपको आगे क्या करना चाहिए थर्ड पार्टी के चलते। एक लास्ट कार्ड दीजिए यूनिवर्स, मेरे वर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग दीजिए। देखो, जजमेंट की एनर्जी आई है, लास्ट में ही आपको जजमेंट की एनर्जी आई है। अब मैं आपको कैसे बताऊं? ओके, जजमेंट भी नहीं मिल पा रहा है, इनको देरी है जजमेंट मिलने में। अभी आप सोच रहे हो कि मेरा पार्टनर मेरे पास आ जाए, मेरा पार्टनर मेरे पास आ जाए, थर्ड पार्टी को छोड़ दे, लेकिन रुको, आपके पास चीज़ जब भी आएगी जब यूनिवर्स चाहेंगे। यूनिवर्स इनको वो कर्मा फेस करने दे रहे हैं जो इन्होंने आपके साथ किया। देखो, मैं रीडिंग सच बोलती हूँ, जो इसमें आएगा मैं वो बताऊंगी, इसमें कोई शुगर कोटिंग नहीं करूंगी कि इसको थर्ड पार्टी को छोड़कर वो आपके पास आ जाएंगे। आप तड़प रहे हैं आपके लिए तो जल्दी आपके पास आ जाएंगे, नहीं आएंगे वो अभी, 100% अभी नहीं आएंगे जब तक इनका कर्मा फेस, इनको कर्मा नहीं मिलेगा, इनका पूरा कर्मा इनको मिल रहा है। इनको अभी और तड़पना है, और रोना है, अकेला महसूस होना है। जब आपको आपके प्यार की इनको अहमियत नज़र आएगी, जब इनको नीड होगी, आपकी ज़रूरत होगी, तो ही यूनिवर्स इनको जजमेंट देंगे। अभी यूनिवर्स ने भी इनका जजमेंट अधूरा रख दिया है, टाइम दे दिया है कि अभी जजमेंट भी नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि आप जिस तरह तड़पे हो, रोए हो ना, वो चीज़, आपकी आहट, आपकी आवाज़, आपके आंसू, आपका चेहरा, आपका जो भी तड़पन थी ना, वो यूनिवर्स ने देखी है, सुनी है, समझी है। इसीलिए इनको अपना कर्मा फेस करना पड़ रहा है। अगर ये रीडिंग आपसे मैच होती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए।
तो ये इनको कर्मा फेस करना पड़ रहा है। ओके, अब देखते हैं इनका आउटकम क्या निकलता है। यूनिवर्स इनके साथ अब फ्यूचर आउटकम क्या रहेगा, ये ऐसे ही रहेंगे या फिर थर्ड पार्टी से निकल जाएंगे आगे चलकर। आउटकम दीजिए यूनिवर्स, एक आउटकम। ओके, तो इसमें आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये मेहनत करेंगे आपके पास आने की और थर्ड पार्टी में से निकलने की। ये कोई ना कोई ऐसा दिमागी तौर से सोचेंगे कि थर्ड पार्टी से कैसे निकला जाए और अपने पार्टनर के पास कैसे आया जाए। तो ये इनकी मेहनत धीरे धीरे रंग लेके आएगी, लेकिन अभी वो आपके पास नहीं आएंगे। थर्ड पार्टी से कम्युनिकेशन करेंगे या बातों में उनसे उनको उलझाएंगे या कोई भी ऐसा कुछ है, कम्युनिकेशन करके मेहनत करेंगे थर्ड पार्टी से निकलने की, उसके बाद आपके पास आएंगे। चलो एक यूनिवर्स से भी देख लेते हैं, ये यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं ऐसी सिचुएशन में। मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स, मुझे बताइए कि आप मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में, थर्ड पार्टी की सिचुएशन में, उनको ऐसे क्या सलाह देना चाहते हैं कि आगे के लिए वो ये चीज करें। यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स के लिए कार्ड्स दीजिए कि उनकी ऐसी कंडीशन, इतनी बुरी हालात हो रही है, ऐसे में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए अपने पार्टनर के लिए। उनको क्या ऐसा करना चाहिए जिससे आप उन्हें सलाह दीजिए। यूनिवर्स मुझे बताइए, आंसर दीजिए अपने यूनिवर्स। देखो, किसी किसी की हेल्थ या आपके पार्टनर की हेल्थ या आपकी फैमिली में या आपके पार्टनर के फैमिली में कुछ हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, तो चल रही है, या तो आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही है या आपके पार्टनर की हेल्थ में प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें थोड़ा सा आपको इम्प्रूविंग नज़र आएगी। ओके, यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि सबसे पहले तो हेल्थ है, उसके बाद ही सारे काम होते हैं। तो हेल्थ ठीक रहेगी तो हम आगे और भी कुछ अच्छा सोच पाएंगे। तो जो आपकी हेल्थ अगर ख़राब है या आपके पार्टनर की हेल्थ ख़राब है या कुछ भी, तो उसमें थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाएगा। और देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं आगे के लिए, आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या आंसर है यूनिवर्स के। देखो, फरवरी अगले मंथ, यानी कि अब ये चल रहा है 2025, यानी कि 2026 में, इन ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगले महीने या अगले महीने कह लो, ओके, आपको जो आप चाहते हो ना, यूनिवर्स आपके हाथों में लाके दे देंगे वो चीज़। 2026 में आपकी लाइफ जो अब ऐसी चल रही है ना, ऐसी नहीं होगी। आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड, थर्ड पार्टी तो हट ही जाए, मतलब उसका तो नामो निशान ही मिट जाएगा कि वो थी भी कहीं। तो यूनिवर्स आपको हर खुशियाँ देने वाले हैं। 2026 आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और देख लेते हैं रिकवरी। देखो, मैंने कहा ना, एक तो हेल्थ में इम्प्रूविंग होएगी। अगले ये जो 2026 में आपकी लाइफ और अच्छी हो जाएगी, बेस्ट हो जाएगी। आपके पार्टनर आपके पास आ जाएंगे, हर चीज़ में आपको रिकवरी हो जाएगी। आपके दुख में, आपकी जो टेंशन थी उसमें रिकवरी हो जाएगी। आपको अपने पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा और आपको उनसे हर चीज़ की जो चीज़ मिलेगी, हर सपोर्ट, मान सम्मान, तो इसमें आपको रिकवरी हो ही जाएगी। आपकी लाइफ में फिर से नई खुशियाँ आ जाएंगी। यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि जो भी आप काम शुरू कर रहे हो, जो भी आप सोच के प्लानिंग करके बैठे हो, उसमें टेक द एक्शन लीजिए। एक्शन, अपने काम को करते रहिए। जो हो रहा है एक साइड में, वो होने दीजिए। वो तो देखो कर्मा, फिर अब आप बोलोगे इसी टाइम मुझे वो घड़ी पहननी है, मुझे घड़ी चाहिए, वो घड़ी चाहिए, वो घड़ी चाहिए, लेकिन घड़ी नहीं आ रही है। और घड़ी को पता है कि मुझे कब इस कलाई में आना है, क्योंकि वो वहां से आएगी। जब भी आपकी कलाई में आएगी ना, तो वो वहां टाइम पूरा करके आएंगी।
जब तक आपके पार्टनर का इस थर्ड पार्टी से कर्मा फेस नहीं हो जाता है, यानी कि कार्मिक कनेक्शन कट नहीं हो जाता है, जब तक वो यहाँ आपकी पास नहीं आ सकती है वो चीज़, वो इंसान, वो घड़ी, कुछ भी कह लीजिए, मैं एक उदाहरण दे रही हूँ आपको। तो जब तक उनको वहाँ पे अपना कर्मा फेस नहीं करना पड़ेगा, जहाँ वो पूरा कर्मा फेस करके अपनी कार्मिक कनेक्शन कट करके आपके पास आएंगे। आप इतने अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी अपनी चीज़ों पे, अपने काम पर। तो यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं, टेक द एक्शन। अब मैं आपके पार्टनर के लव मैसेज देख लेती हूँ कि उनके लव मैसेज क्या हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। लव मैसेज में आपसे वो क्या कहना चाहते हैं, उनके मन में जो प्यार की फीलिंग चल रही है वो आपके लिए क्या चल रही है। मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर लव मैसेज में क्या कहना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। उन्होंने पहले ही आपको ये बता दिया है कि वो भागना चाहते हैं थर्ड पार्टी से। मैं निकलना चाहता हूँ, मैं इस जिम्मेदारी के बोझ से अब हटना चाहता हूँ, मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे जजमेंट चाहिए। लेकिन वो यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, मुझे तुम्हारे पास ही आना है। वो आपको किस करना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं। उनके मन में इस टाइम आपके लिए बड़ी ही तड़पन हो रही है, मिलना चाहते हैं आपसे, भाग कर आपके पास आना चाहते हैं। और रेजोनेट हो रीडिंग, अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। देख लो कितनी अच्छी रीडिंग आई है कि वो उनके मन की फीलिंग बोल रही है, उनके मन में जो भावना चल रही है वो कह रही है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, प्लीज़ मुझे समझो। वो ये भी कह रहे हैं कि आप हमेशा खुश रहो। मैं तो इन उलझनों में अपनी मर्जी से फंसा हूँ, मैंने अपने ऊपर अब खुद अपनी उलझनें फंसाई हैं, मैंने अपना रायता खुद फैलाया है, मैं ही समेटूंगा, लेकिन आप हमेशा खुश रहो। फिर भी आपको खुश देखना चाह रहे हैं। देखो, लाइफ लाइफ इज अनकम्प्लीट विदाउट यू। जीवन तुम्हारे बिना अधूरा है मेरा। ओके, जीवन तुम्हारे बिना अधूरा है मेरा। तो ये थे आपके पार्टनर के लव मैसेज और यूनिवर्स के जो आंसर आपके लिए। और टैरो की जो एनर्जी है वो आपके पार्टनर की है, वो फंसे हुए हैं, लेकिन आप अपना कार्मिक कनेक्शन कट कर कर ही आपके पास आएंगे। ये पूरी रीडिंग मुझे लगता है थर्ड पार्टी के ऊपर आई है। अगर रीडिंग अच्छी लगती हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जिससे रेजोनेट होती है 100% तो जरूर लिखिए। बाय।